नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर एटा से है, जहां बाकलपुर में एक 21 वर्षीय युवक ने देशी तमंचे से गोली मारकर की आत्महत्या। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं आगे भी खबर एटा की है, जहां आगरा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने गाय को मारी टक्कर। मौके पर गाय की मौत। साथ ही अगली खबर महाराजगंज जनपद से सामने आ रही है, जहां नौतनवा तहसील क्षेत्र के खरक बरवा गांव में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई। इसमें 2 मासूम भाई बहनों की हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां सकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बाकलपुर में गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे 21 वर्षीय उमेश उर्फ मुलायम ने अपने घर पर देशी तमंचे से खुद को सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। मृतक उमेश के पिता शैलेंद्र और भाई राज कपूर घर से दूर गाँव में ही अपनी परचून की दुकान पर थे। गोली की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने मृतक के घर जाकर देखा तो मृतक उमेश उर्फ मुलायम घर में अकेला घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पिता और भाई को दी। सूचना मिलते ही परिजन घायल युवक को उपचार के लिए मोटरसाइकिल से अस्पताल के लिए लेकर निकले। परिजन घायल उमेश को लेकर गांव से कुछ दूरी पर ही निकले थे, तभी रास्ते में ही गंभीर रूप से घायल युवक उमेश उर्फ मुलायम ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है और परिवार में भी आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही सकरौली पुलिस मौके पर पहुंच गई। सकरौली इंस्पेक्टर राजेश चौहान ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव विच्छेदन गृह एटा में भेज दिया गया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां नगला गंगा व चुरथरा के बीच एक ट्रक तेज गति से आगरा की ओर जा रहा था, जिसने एक गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से व हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने और गांव के लोगों ने गाय का अंतिम संस्कार कराया, जिसमें हिंदू संगठन के राज भारद्वाज व शुभम और गाँव के लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती सह विश्व समानता दिवस के मौके पर भभुआ शहर में इसे मनाया गया। भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास से पटेल चौक और एकता चौक पूरब पोखरा से जुलूस निकाला गया। अंबेडकर सरोवर के पास बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए काफी संख्या में लोग जय भीम के नारों के साथ डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं कैमूर पुलिस के साथ भभुआ थाना अध्यक्ष रामानंद मंडल के द्वारा जुलूस को सुचारू रूप से संपन्न कराने में काफी सक्रियता निभाई गई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के खरक बरवा गांव में बीती शाम उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब अज्ञात कारणों से एक झोपड़ी में आग लग गई। वहीं झोपड़ी में आग लगने से 2 मासूम भाई बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब झोपड़ी में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, तब तक 6 वर्षीय मासूम बहन और 4 वर्षीय भाई की जलकर मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम का माहौल छा गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम दिनेश मिश्रा ने बताया कि खरक बरवा गांव के रहने वाले गौतम और परशुराम के खेत के बगल में झोपड़ी थी, जहां लगभग 4 बजे के आसपास गौतम के मासूम दोनों बच्चे झोपड़ी में खेल रहे थे। तभी अज्ञात कारणों से आग लगने की वजह से दोनों उसमें जल गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना हुई है ये आज खरक बरवा गाँव में दोपहर बाद लगभग 4 बजे ये गांव में गौतम और परशुराम उनके चाचा का खेत है और गांव और खेत से संलग्न उनकी अपनी झोपड़ी थी, एक घास फूस की बनी हुई। वहां पर गौतम की पत्नी सरिता और गौतम की माता ये गौतम के दोनों बच्चों के साथ खेत में आए हुए थे। दोनों बच्चे लड़की विंध्यवासिनी और लड़का शिवचरण, जो क्रमशः 6 वर्ष और 4 वर्ष उम्र के थे, इसी झोपड़ी में खेल रहे थे कि अचानक 4:30 बजे झोपड़ी में आग लग गई। आग का कारण अज्ञात है और आग लगने से झोपड़ी भी झुलस गई और दोनों बच्चे भी उसमें जल करके झुलस गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में चूँकि घटना का कारण अज्ञात है, अचानक आग लगी है, दैवीय आपदा से दुर्घटना आच्छादित है। इनके बच्चों के पिता गौतम को तत्काल दैवीय आपदा के रूप में 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
खबर महाराजगंज से है, जहां घुगली थाना क्षेत्र के विशुनपुर गबड़ुआ नहर के पास पुआल में ढेर में महिला का जलता हुआ शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर एसपी डॉक्टर कौस्तुभ, अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह व सीओ अनुज कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। एसओ नीरज राय ने शव को जलते पुआल से निकलवाया। शव काफी हद तक जल गया था। हाथ में चूड़ी और पैर में पायल होने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शव महिला का है। बिशनपुर गबड़ुआ यहाँ से पुलिस को सुबह लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास गाँव वालों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर जो पुआल का एक ढेर है उसमें जलते हुए कोई एक अर्ध जला शव जलते हुए अवस्था में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर आकर उस अर्ध जले शव को जो है अपने कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपलिंग हेतु भिजवाया गया है। शव की शिनाख्त करते हुए ये किसका शव है इसके बारे में जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई उसे भी पूर्ण। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बस्तर विधायक लखेश्वर ने बाबा अंबेडकर का माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, समाज सुधारक एवं संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम सब के लिए पावन अवसर है। बाबा साहेब ने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया और सबके लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और व्यवहार की वकालत की। संविधान तैयार करने में केंद्रीय भूमिका के साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की नींव रखने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां कोल खनन प्रबंधन समिति पांडु का मुखिया ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं कंपनी आने से गांव के लोगों में खुशी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि हमारी कंपनी जो आई हुई है उससे मैं बहुत खुश हूं। हम लोगों को घर घर रोजगार मिलेगा। वहीं मुखिया सकीबा खातून ने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य है विस्थापित लोगों को रोजगार देने का काम किया जाए और कंपनी मनमाने तरीके से काम नहीं करेगी। यदि कंपनी मनमाने तरीके से काम करती है तो हमारी समिति कंपनी को काम करने से रोकेगी। कंपनी से एक ही मांग है कि हम लोगों के साथ चले और हमारे विस्थापित लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। कोल खनन बीजीआर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में लोग विस्थापित भी हो रहे हैं और प्रभावित भी हो रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पर हम लोग विस्थापित होंगे उस जगह पर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर वगैरह का जो है सो बनाया जाए। साथ ही साथ हमारे गांव में जो भी बेरोजगार लड़के हैं 18 साल से लेकर के 35 वर्ष के, उन तमाम बच्चों को रोजगार दिया जाए और जो 35 प्लस 50 के लगभग में है उन लोगों को वृद्धा पेंशन भी देने का काम करे बीजीआर। इन तमाम बातों को लेकर के जिस तरह से हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, बीजीआर कंपनी भी हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम अब्दुल जनान अंसारी। इस समिति के विषय में क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि कोल खनन परियोजना जो है कमेटी हम लोग को बनाया है 2018 से रजिस्ट्रेशन हुआ है। किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होता है गांव में प्रभावित विस्थापित के लिए हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह से विस्थापित प्रभावित को अगर मुआवजा या उसका हक अधिकार नहीं मिलता है तो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और किसी भी तरह से कंपनी अगर धोखाधड़ी करेगी या और कोई भी इस तरह से जो है ना मतलब उल्लंघन कोई भी करता है हम लोग उसको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम लोग ये कमेटी को कायम किए हैं और किसी तरह से नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। यही बात का हम कहकर धन्यवाद करते हैं। आपका परिचय? मोहम्मद तस्लीम। मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक समिति बहुत पहले से ही काम कर रही है और आइंदा इस कमेटी का दायित्व बनता है कि किसी भी प्रॉब्लम को विस्थापित तो जो भी प्रभावित लोग हैं उसको किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा ये समिति चल बढ़ के आगे काम करेगी, उसका प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करेगी। इस समिति का मेन उद्देश्य यही है कि किसी भी हाल में हमारे विस्थापित और प्रभावित लोगों को किसी तरह का कंपनी के माध्यम से कोई परेशानियां ना हो। अगर परेशानी होती है तो परेशानी में चढ़ बढ़ के ये हिस्सा लेगी और उसकी परेशानी को हल करेगी। धन्यवाद। आपका परिचय? मोहम्मद इकरार अली, संयोजक समिति की। अपने स्तर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
देता हूँ। और मैं मुखिया जी, हमारे श्रीनिवास जी और कॉर्पोरेट हमारे किशन जी और यहाँ के अध्यक्ष सचिव हमारे बरकत साहब और संजर साहब, नौशाद साहब, इन लोगों को भी कोटि कोटि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कोल खनन प्रबंधन समिति अध्यक्ष के नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास करने के लिए मैं हर रोज़गार के लिए सर से मिल करके अपने अपने रोज़गार का समस्या को समाधान करने के लिए रखता हूँ। और इसी बात आज उपस्थित हुए हैं, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, इसी तरह से एक एक गांव का आगे फ्यूचर बच्चे लोगों के ये जनरेशन के लिए ऐसा ऐसा डेवलपमेंट समिति से कमिटी से एक ये इसी तरह से हम हर गांव को भी ऐसा डेवलपमेंट के लिए काम करता हूँ। आज का अच्छा ये बांधू में कोयला खनन का समिति नया समिति बनाए, ये लोग का बहुत अच्छा है ये डेवलपमेंट के लिए। इसी डेवलपमेंट के लिए हमारा कंपनी का तरफ में भी पूरा वो लोग को जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हमारा कंपनी का तरफ से। इससे मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को कहना भी है कि कंपनी तो वादा बहुत लंबे लंबे करती है और पूरा नहीं करती, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जो कंपनी का पॉसिबल धीरे धीरे से अभी फ़िलहाल में कितना जो रोजगारी है, कितना व्यवस्था करना है वो करवा सकते हैं। आगे धीरे धीरे से बढ़ता जाता है, इसी कारण से सबको हम आश्वासन जो दिया है वही फुलफिल करेंगे। मगर और कंपनी का तरफ खदान का तरफ में खदान में काम करने वाला को रोजगार को छोड़ के और बाकी लोग के जो बच्चे लोग को जो डेवलपमेंट है गांव में जो है उसका भी हम लोग के कंपनी का तरफ में वेलफेयर के लिए CSR का तरफ में ऐसा डेवलपमेंट मेडिकल है, स्कूल से मंदिर है, ऐसा और औरत लोग के कुछ बैठ के कुछ का छोटा मोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज का तरफ में करने के लिए भी हम लोग को सपोर्ट करवा देंगे। तो परिचय सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम श्रीनिवास राव, विजयर कंपनी प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर। हजारीबाग झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां आज घाटमपुर में भीमराव अंबेडकर जयंती में अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव सत्यप्रकाश कुरील एवं सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। घाटमपुर कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर कमिश्नरेट के नरवल थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टीकर भाऊ में भीषण आग लग गई। आग लगने से लगभग 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई और अभी भी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। ग्रामीणों ने नरवल पुलिस और फायर ब्रिगेड गाड़ी को सूचना दे दी है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है। सांप्रदायिक उन्माद हिंसा के खिलाफ भाकपा माले रोहतास ने सासाराम में सद्भावना एवं एकजुटता अभियान चलाया। इस दौरान भाकपा माले के काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम भाजपा तथा RSS के लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों सासाराम में हुए हिंसा मामले में लोगों ने भाजपा पर आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा के खिलाफ भाकपा माले रोहतास सासाराम में सद्भावना एकजुटता अभियान चला रहा है। कलेक्ट्रेट सासाराम के पास पहुंचकर ये सड़क मार्च सभा में तब्दील हो गया, जहां भाकपा माले के रोहतास जिला सचिव भाजपा पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है, देश खतरे में है, इस पर भाजपा का ध्यान नहीं है। सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या वजह रहा है? वजह रहा है कि आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 152वां जन्म दिवस है। जिस अवसर पर आज हमारा देश संविधान में खतरा में है, हमारा देश का लोकतांत्रिक अधिकार खतरा में है। और जिस तरह से पूरा देश को भाजपा संघ परिवार के द्वारा बिहार को खासकर टारगेट कर दंगा फसाद कराने की जो कोशिश की गई, हम कहते हैं कि बिहार शरीफ और सासाराम में एक जनसंहार का रूप भाजपा और RSS और बजरंग दल के द्वारा दिया गया है। आप जानते हैं कि शिक्षा के मंदिर सोबरा कॉलेज में बिहार शरीफ के अंदर मदरसा पर बम बिगा गया, जला दिया गया। वहाँ पर
हिंदू मुस्लिम, हिंदी की पढ़ाई होती थी, उर्दू की पढ़ाई होती थी, तमाम तरह की अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी, गणित की पढ़ाई होती थी, तमाम चीज़ों को जला दिया गया। ये शिक्षा पर दलित गरीबों के ऊपर इकट्ठा हमारे चोट है। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है कि देश में शांति व्यवस्था कायम रहे, हमारा लोकतंत्र जो है, जो खतरा में है लोकतांत्रिक अधिकार तमाम लोगों को, ये महंगाई भ्रष्टाचार से। क्या नाम पड़ेगा आपका? नंदकिशोर पासवान। क्या है आप? भाकपा माले जिला सचिव। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।